अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की अहम खबर है, ताज़ा तरीन खबर यह है कि पंजाब की सूबाई असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के माबैन एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसके तहत फालतू लोगों ने जो नामजदगी के कागजात जमा करवा रखे थे वो वापस ले लिए गए हैं और अरकान असम्बली की तादाद के मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत तमाम अरकान बिला मुकाबला कामयाब करार दिए गए हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत का सबसे बड़ा मसला या डायलेमा ये रहा है कि जमहूरी अक़दार, जमहूरी जमातों के नारे चोरी किए जाते हैं, उनको मुनासिब वक़्त पर मुखालिफिन इस्तेमाल करते हैं और दाव खेला जाता है कि ये सच्चे हैं। इन नकाब पोश भेड़ियों को, इन जालिमों को, इन डाकुओं को, इन चोरों को चूंकि ये अच्छे नारे लगा रहे हैं लिहाजा अपना लीडर माना जाए। 90 की दहाई से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अमर की जद्दोजहद करती रही है कि सियासी जमातें आपस में एक ऐसा इत्तफाक राय पैदा कर लें जिसके मुताबिक वो असम्बलियों में अपनी नुमाइंदगी के मुताबिक सेनेटर मुंतखब करवा सके। इसके लिए बार बार मुखालिफ जमातों को पेशकशें की गई। आखिरी पेशकश 2014 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज को की गई थी और बाकायदा एक मुआहिदा किया गया था कि कोई भी जमात दूसरे के अरकान सूबाई असम्बली को खरीद कर, वगला कर, डिफेक्ट करवा के, रिश्वत देकर सेनेट के वोट हासिल नहीं करेगी। मगर उस वक्त एक शख्स मोहसिन लगारी ने आजाद कागजात जमा करवाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ वोट खरीदे गए, तोड़े गए और उनसे यह वादा किया गया कि अगले इलेक्शन में उन्हें मुस्लिम लीग नवाज का टिकट दिया जाएगा और यूं वो एक आजाद उम्मीदवार जीत गया। वक्त के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ सियासत सीखी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा असासा यह है कि वो डायलॉग कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, दूसरे पर एतमाद कर सकते हैं और दूसरे के एतमाद को खरीद सकते हैं, यानी अपनी जुबान की कीमत से दूसरे का एतमाद हासिल कर सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों पीडीएम की मूवमेंट बनाई गई। पीडीएम इमरान खान की मौजूदा गासिबाना हुकूमत के खिलाफ पहला एहतजाज नहीं था। इससे कबल गुज़िश्ता साल भी ये पूरी एफर्ट की गई थी, ये कोशिश की गई थी। कम से कम 3 बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत लॉन्ग मार्च लेकर निकलती थी और पंजाब में एक्टिविटी ना होने या मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से ताउन दस्तयाब ना होने की वजह से वो एहतजाज खत्म करना पड़ता था। बिलाशुबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब में एक वाज़ेह अक्सरियत रखती है और एक ताकतवर जमात है। गुज़िश्ता साल जब मौलाना फजलुर रहमान ने धरने की कॉल दी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस पूरे एजिटेशन को बेचकर बैरून मुल्क मुंतकिल होने पर राजी हो गए और वो बाहर चले गए थे और यूं वो कोशिश नाकाम हुई। इस बार जब एहतजाज या पीडीएम शुरू हुआ है तो मुस्लिम लीग नवाज चूंकि मीडिया पर एक बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करती है, तो मीडियाई टाइकून, मीडियाई आइकॉन, ये सब लोग मुस्लिम लीग नवाज की बोली बोलते हैं और कुछ इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज पूरे सिस्टम को तहस नहस करने पर तुली हुई है। सच्ची बात यह है कि एक जानिब पाकिस्तान की तारीख है, एक जानिब पाकिस्तान की जमहूरी सियासी जमातें हैं। आज वक्त ने बहुत कुछ वाजे कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडिंग डेमोक्रेटिक पार्टी है जो जमहूरियत के साथ, अवाम राज के साथ खड़ी है और मुसलसल उसके लिए जद्दोजहद कर रही है, कुर्बानी दे रही है। उसके बाद पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी JUIF का किरदार बड़ा वाज़ेह है कि वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अभी हाल ही में 2013 से 2018 तक हुकूमत की और पूरे 5 साल में 2 कवानीन बनाए। एक साइबर क्राइम एक्ट बनाया जिसके तहत अवाम की इजहार राय की आजादी और सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाई गई, और दूसरा पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डर मंजूर करवाया जिसके तहत वजीर आला सिंध के इख्तियारात को छीनकर एक नाम निहाद एपेक्स कमेटी जिसमें 2 आला फौजी ऑफिसर शामिल होते हैं उनके दरमियान तकसीम कर दिया गया। लेकिन जिस दिन पीडीएम कायम हुई उस दिन से गोया पाकिस्तान के मीडिया ने यह तासर दिया कि आसिफ अली जरदारी सिंध हुकूमत बचाने के लिए ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो मुसलसल एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के गले में टाइम बम लटकाकर उसे तबाह कर देने पर तुली हुई हैं। उनके पास डायनामाइट है, वो आज नहीं तो कल एस्टेब्लिशमेंट का पूरा स्ट्रक्चर बर्बाद कर देंगी। हम बार बार अर्ज करते हैं, बार बार मारूजात पेश करते हैं कि हम तारीख के तालिब इल्म हैं, हम जमहूरियत और सियासत के पुराने तालिब इल्म हैं। हम देखते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ पूरी ताकत से बोलते हैं। जिस दिन से
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बैरून मुल्क गए हैं उससे कबल से इनके रवाबत हैं, ये हर काम उनकी हिदायत के मुताबिक करते हैं। मैं तो ये भी अर्ज करता हूं कि अगर रहमान मलिक और कमर जावेद बाजवा की दरमियान मुलाकात की फोटो मुश्तहिर ना करवाई जाती तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का ट्विटर अकाउंट तक नहीं चलना था, उनकी स्टेटमेंट नहीं आनी थी, उन्होंने घर से बाहर नहीं निकलना था और उन्होंने अपने अरकान असेंबली से मुलाकात मौखर की हुई थी। लेकिन जो ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात का इशारा दिया कि मौजूदा स्ट्रक्चर में, मौजूदा हुकूमत में या मौजूदा हुकूमत के कारपर्दाजान में उनके सरप्रस्तों के माबैन कोई खलीज नजर आना शुरू हुई है और जमहूरी सियासी जमातों को जमहूरी अमल शुरू करने के लिए सांस लेने की आजादी हासिल हुई है, तो मुस्लिम लीग नवाज ने गोया यूं साबित करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मफादात के तहत डायलॉग कर रही है और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ बम फोड़ने पर तुली हुई है। बहरहाल वक्त गुजरता रहा, हमने देखा कि असेंबली से इस्तीफों के नारे के पीछे जायज मुंतखब सिंध हुकूमत गिराने में ये लोग नाकाम हुए और बिलाखिर एक ऐसा वक्त आया कि पीडीएम एक ताकतवर जमात बनकर, एक इत्तेहाद बनकर सामने आ गई। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने अपने उम्मीदवारान जो पीटीआई के मुखालिफ खड़े थे वो सब के सब विड्रा कर लिए हैं। इसका मतलब यह है कि पंजाब में इमरान खान को एक सेफ पैसेज दिया गया है। अब आप ये बात जहन में रखें कि इमरान खान की गासिबाना, डिक्टेटराना, अपनी उंगली के इशारे पर हुकूमत करने की ख्वाहिश की वजह से मुंतखब अरकान असेंबली और उनके दरमियान बहुत ज्यादा फासला पैदा हो चुका है। लेकिन क्या किया जाए, उसके मुखालिफ भी तो यही सूरत हाल है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ जब इक्तदार में होते हैं तो उनके अरकान असेंबली को कौन सा उनके साथ मुलाकात नसीब होती है। अब ये दोनों सियासी जमातें अपनी इस कमी को दूर करने के लिए इकट्ठी हो गई हैं। दोनों को, मुस्लिम लीग नवाज को यह खौफ था कि उनके 10-12 अरकान मौजूदा हुकूमत के हाथ में खेल रहे हैं। इसी तरह पीटीआई या इमरान खान को यह खौफ था कि पंजाब से अरकान असेंबली की अक्सरियत फंड्स न मिलने की वजह से, उनके वजीर आला की मुनासिब कारकर्दगी न होने की वजह से और खसूसी तौर पर इमरान खान तक रसाई न होने की वजह से उनसे नाराज है और फासला कर चुके हैं। और बहुत सारी अफवाहें ये हैं कि माजी में पीपल्स पार्टी को दबाव के तहत छोड़ने वाले लोग, खसूसी तौर पर जनूबी पंजाब के अरकान की अक्सरियत, जिन्हें ब्लैकमेल करके, डरा के, धमका के, खौफजदा करके नैब के मुकदमात के जरिए या मियां शहबाज शरीफ की बदमाशी की वजह से 2013 से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ना पड़ी थी, वो सब के सब मुआफी तलाफी पर उतरे हुए हैं और उनकी तादाद 2 दर्जन से ज्यादा है। कौमी असम्बली के 2 दर्जन अरकान और इसी तरह सूबाई असम्बली पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा अरकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ता में हैं। अब इस इत्तला पर या इस काम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एक उम्मीदवार सेनेट पंजाब से खड़ा किया। पीपल्स पार्टी की गिनती कुछ इस तरह से थी कि पंजाब में 50-51 वोट दरकार होते हैं एक नशिस्त के लिए। मुस्लिम लीग नवाज अगर अपने 5 अरकान सेनेट को मुंतखब करवा ले तो उसके पास कुछ वोट फालतू बच जाते थे। 7 अरकान पीपल्स पार्टी के पास थे, 7 अरकान काफ लीग के पास थे और कुछ आजाद अरकान और कुछ पीटीआई के मुनारफिन को मिलाकर 3 नशिस्तें, 3 वोट डालना होते हैं तरजीही वोट के एतबार से। तो 3 नशिस्तें, एक इत्तेहाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, काफ लीग, मुस्लिम लीग नवाज के कुछ वोट और आजाद अरकान पर मुश्तमिल हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और काफ लीग की एक एक नशिस्त को महफूज बना सकता था। ये वो वक्त है जब मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत के दिल में कुछ खौफ आया, बेएतमादी आई। एतमाद तो खैर उनके साथ पहले रोज से ही मसला है एतमाद का। बहरहाल उन्होंने आज ये इत्तेहाद करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब की नशिस्त के खेल से नॉकआउट कर दिया है। मैं समझता हूं कि उनकी पार्टी के मफाद में यह फैसला दुरुस्त हो सकता है और मुमकिन है कि इस फैसला के लिए कहा जाए कि हमने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को एतमाद में लिया था। लेकिन आसिफ अली जरदारी की मुरव्वत यह है कि जब कोई शख्स जाकर, मिसाल के तौर पर जहांगीर तरीन ने उनको कहा कि मैं पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पीटीआई की तरफ से ये ऑफर्स हैं, तो उस मर्द दरवेश ने कहा कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते, बेहतर है कि आप पीटीआई के साथ जाकर अपना वक्त गुजारें और ये मराद हासिल कर लें। आसिफ अली जरदारी के कहने का मतलब यही था कि जब ये इमरान खान के साथ काम करेगा तो इसे पता चलेगा कि इमरान खान किस कदर मर्दन कुश और मोहसिन कुश इंसान है, तो फिर वापस आ जाएगा। तो आज यही बातें फैली हुई हैं कि जहांगीर तरीन साहब यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी के राब्ते में हैं।
तो सियासतदान तो हमेशा एक दूसरे के राब्ता में होते हैं। अच्छा सियासतदान वही होता है जिसकी जात से दूसरे को कभी तकलीफ ना पहुंचे, ताकि दोबारा इकट्ठे होकर सियासत करना आसान रहे। लेकिन चूंकि इमरान खान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोनों सियासी जमातें इस तरह की नहीं हैं कि वो बचपन से सियासत को सीख कर सियासी अमल में दाखिल हुए हों, तो बहरहाल मैं समझता हूं कि आज की इस मूवमेंट से मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी नशिस्तें जो कि वो हर कीमत पर हासिल कर रही थी वो महफूज कर ली। लेकिन इसके एवज उन्होंने इमरान खान को एक एतमाद दिया है, और बेशक वो कौमी असम्बली में अपना वोट यूसुफ रजा गिलानी को दे दें, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी के जिस हव्वे से और जिस कद से, जिस काट से उनके मुखालफिन यानी इमरान खान की मौजूदा हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट में वो लोग जो आज भी इमरान खान के स्पॉन्सर्स हैं, वो घबरा रहे थे, वो आज खत्म हो गया। वो रोब, वो दबदबा खत्म हो गया, और आज दोनों उम्मीदवार बराबर की सतह पर पहुंच चुके हैं। बिलाशुबा माजी के कई तजर्बात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के माबैन इस तरह के हैं जिनमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने बार बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मदद की और जवाब में धोखा खाया। मैं ये तवक्को नहीं करता कि आसिफ अली जरदारी अपनी तमाम गोलियां इनकी बुनियाद पर खेल रहे थे। मुझे ये खुशफहमी है, मैं ये खुशगुमानी रखता हूं कि उनके पास माइनस नवाज लीग भी यूसुफ रजा गिलानी को कामयाब करने का कोई प्लान हो सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि जो रोब दबदबा जिसकी वजह से ईवान इक्तदार पर लर्जा तारी था वो आज खत्म हुआ। मुमकिन है यूसुफ रजा गिलानी जीत जाए, मुमकिन है कि इमरान खान हुकूमत छोड़कर भाग जाए, लेकिन आज फिर जिस तरह लाहौर में पीडीएम के जलसा के बाद हुकूमत मुस्तहकम हुई थी, आज फिर हुकूमती ओहदेदार मुस्तहकम और मुतमईन पोजीशन में नजर आ रहे हैं। मुमकिन है कि मुस्लिम लीग को इसमें बहुत बड़े मफादात मिले हों। मिसाल के तौर पर मियां शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज शरीफ की जमानत मिल गई, मुमकिन हो कोई और मरात भी आ जाए, मुमकिन है शहबाज शरीफ की जमानत हो जाए, मुमकिन। लेकिन सच्ची बात यह है कि एक कदम उखड़ती हुई हुकूमत को दोबारा स्टेबल किया गया है, उसे इस्तेहकाम बख्शा गया है, और ये एक इंतहाई गैर सियासी चाल थी। आने वाले वक्तों में इसका फायदा होता है, नुकसान होता है, नुकसान के अंदेशे ज्यादा है। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर। खुदा हाफिज।